अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। सगिया पुल हम इस वक्त मौजूद हैं और रास्ते ब्लॉक हैं सारे। सबसे ज़्यादा दिक्कत है अगर तो लोगों को आने जाने की। बहुत सारे दाखिली और खारजी रास्ते बंद होने की वजह से लोग किन मुश्किलात का शिकार हैं, उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ रहा है, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। मैं आपकी सारी वीडियो देख। बेटा कहाँ से आए हो? मैं ये सेक्रेटरीट से। तो रास्ते बंद हैं आगे? हाँ जी, बहुत बुरा हाल है। वापस घंटे से खड़े हुए हैं, अब वापस जा रहे हैं। आपने कोई अपनी केयर के लिए भी कुछ नहीं किया हुआ? हेलमेट उलमेट भी नहीं पहना, साथ बच्चा भी छोटा था आपने? हेलमेट वो रास्ते बंद है बहरहाल। हाँ जी, बहुत ध्यान बुरा से हाल। आप घर जाइए। हाँ जी, ठीक है। अभी रास्ता मिल जाएगा खुला इधर से? यहाँ से तो उम्मीद है कि मिल जाए। कहाँ जाना चाह रहे थे आप? यहाँ हम जाना चाह रहे थे शदरे। तो कब से निकले आप शदरे जाने के लिए? घंटे से ज़्यादा हो गया। 1 घंटे से ज़्यादा? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, आपने कहाँ जाना है जी? इनके साथ ही मैं। आप इनके साथ ही हैं? हाँ जी। तो वो रास्ता नहीं मिल रहा? बिल्कुल भी रास्ता नहीं मिल रहा। 3 घंटे से खवार हो रहे हैं, 3 घंटे से। कभी शादरे जा रहे हैं, कभी वापस यहाँ आए हैं, फिर वापस शादरे गए हैं। ना उधर से रास्ता दे रहे, ना इधर से रास्ता। हर जगह से कंटेनर लगा के उन्होंने ब्लॉकेज की हुई। ब्लॉकेज सेगमेंट से में ब्लॉक। इन्हें पीछे से ही रोकना चाहिए, आने ही नहीं देना चाहिए। आके फिर परेशान करने वाला हिसाब गलत है ना। पीछे से इन्हें रोकना चाहिए रास्ता। इस तरह तो सारे लोगों को ज़्यादा तंगी हो रही। ऐसे तो ज्यादा तंगी परेशानी हो रही है ना, जो आके अपने घरों से निकल। आपने वोट किसको देना है? हम उसे देंगे जो हमारे लिए, हमारे हक में बेहतर हो। कौन है? इस वक्त तो कोई भी नहीं है हमारे हक में बेहतर। ना ये नवाज शरीफ अच्छा है, ना शहबाज शरीफ अच्छे है, ना ये इमरान खान। कोई भी अच्छा नहीं है हमारे। इंसाफ आपको? कोई अच्छा नहीं लगता हमें। तरीके इंसाफ ने महंगाई हद से ज्यादा बढ़ा दी है। ये गवर्नमेंट भी नहीं अभी संभाल पाई फिलहाल तो। 4 हफ्तों का तो मामला। गवर्नमेंट आती है, वो कहती है हमें खजाने खाली मिले हैं, तो उसने कहाँ से संभालना है? आने वाली गवर्नमेंट यही कहती है ना, सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हर चीज खाली है। आपके नज़दीक कोई भी गवर्नमेंट अवामी मसाइल हल नहीं कर रही? नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती। कर ही नहीं सकती। आपके कभी आए लोग पता करने, कोई हालात देखने, कोई उधर अगर मतवसत तबका है, गरीब लोग हैं, तो कोई हुकूमती नुमाइंदे या कोई आता है? कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। कोई भी मसला हो हम शिकायत भी करते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। आज तो आप रास्ता ही ढूंढ रहे हैं? आज तो रास्ते ही ढूंढ रहे हैं ना, अपने घर जाने का रास्ता। अपने घर जाने का रास्ते ही परेशान हो गए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। ये गाय कब से इधर आप लोग फंसे हुए हैं? तकरीबन 4 घंटे हो गए ते हॉस्पिटल ऑपरेशन करा के जा रहे हैं घर, ते जे राह ना खुला है गां मेरी मर जाएगी। नहीं तो ये क्या हुआ था? गाय बीमार थी? गां दे अख दे ऑपरेशन करवाया आज था। आज हॉस्पिटल से लेके गए? घोड़े अस्पताल। कितने पैसे लगे आपके ऑपरेशन पे? तकरीबन 8-10 हज़ार रुपया लग गया। कब से बीमार है ये गाय? एक तकरीबन 2 माह से। 4 घंटे इधर फंसे हैं तो आप, ये तो नहीं बचेगी। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ हुकूमत वाले ਦੇ वास्ते फिर ਉਹਨਾਂ ਦੇ पेटे पा देवे बंदा। तो पानी शानी दिया इसे? ना कोई शायद नहीं, इतने कोई शायद पानी कितों मिलेगा? इंसानों को नहीं मिल रहा, जानवर को कौन पिलाएगा? इधर ना चारे का कोई इंतजाम है। ये गाड़ी चलो मेहरबानी करें, थोड़ा रास्ता बनाए, ये तो बेचारा घर जाए या चले, इतना ही कह दें ये गाय अपने घर अपने मकाम पे पहुंच जाए ना उधर। सर तुम्हारे आगे कराए थे, ये ड्राइवर का ड्राइवर भी पास है, उसका स्टार्ट करा के स्टार्ट पर गए, अभी रास्ता खुल जाता। इसके तो ना ये ब्लीडिंग भी हो रही है, खून वगैरह भी बह रहा है। हाँ जी, खून बह रहा है। कुछ होगा तो ड्राइवर बेचारा वो परेशान होगा, उसको जुर्माना डालेंगे वो व्यापारी। यार जुर्माने से ज्यादा उसकी जिंदगी का मसला है। कोई ना सारे ये मजदूर आदमी। हमारी गाड़ी में मरीज है तो इसलिए पीछे खड़ी है जी। मरीज में देखता हूँ मैं, 1 मिनट ठहर जा। यहाँ कौन है? इधर पुलिस वाले हैं कोई खड़े? हाँ जी, खड़े हैं। आए मेरे साथ आए जरा। और पुलिस वाले के पास है। ये गाय आप देख सकते हैं, ऑपरेट हुआ, गाय का आँख का ऑपरेशन हुआ और हॉस्पिटल से लेके ये आए हैं। लेकिन इसके जो मालिकान हैं उनका क्लेम है कि ये मज़ीद इधर सर्वाइव करना इसका मुश्किल है। उनका कहना है कि तकरीबन 4 बजे या कुछ लोग कह रहे हैं 1 बजे से। कितने बजे के आए हैं? 1:20 पर इधर खड़े हैं। 1:20 के आगे थे? हाँ जी, हाँ जी। पानी छानी भी उसे नहीं दिया आपने? पानी तो मिलता ही नहीं है जी सर, पानी कहाँ से मिलेगा? तो अभी लाया के कहे पास से जावा है, बेचारी खड़ी है, अभी था के वो बैठ गई। एनिमल राइट्स के ऊपर इतने सख्त अहकामात हैं, सारे मज़ाहिब ने इस पर बहुत सख्ती से जो है वो ऑर्डर्स दिए हुए हैं। अब ये देखें, जो बहुत सारे लोग बता रहे हैं, पीछे मरीज़ भी कुछ हैं गाड़ियों में, लेकिन ये बेज़ुबान और साथ आँख का ऑपरेशन हुआ है और ये तकरीबन बता रहे हैं कि 1 बजे से यहाँ रुके हुए हैं। सुबह काम से लेट गया, इसको जवाब हो गया है। हाँ जी? इसको फैक्ट्री से जवाब हो गया। क्या? इसको फैक्ट्री से जवाब हो गया, लेट गया सुबह।
क्या हुआ जी? ये रास्ते की वजह से लेट हो गया, जवाब हो गया। जवाब दे दिया उन्होंने, जॉब से निकाल दिया। उधर तरबूज वाली गाड़ी भी कहाँ वो पुलिस किधर है? सामने खड़ी है, तो कहाँ? वो देखिए, आए मेरे साथ जी। मैं आपको दिखा रहा हूँ मनाजिर सगिया पुल के, जहाँ ऑपरेशन हुआ एक गाय का, और ये लोग नीचे से, आप देख सकते हैं नीचे से आ रहे हैं और बेचैनी का आलम है हर तरफ। उसकी वजह ये है कि धरने की कॉल है, लेकिन आम शहरियों का जो है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से? सर वो गाय बीमार है, इधर को रास्ता उसे थोड़ा मिल जाता, उसकी आंख का ऑपरेशन हुआ है, वो तो मर जाएगी, 2-3 घंटे और लगेंगे। आप इसमें अगर हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इतना तो कर दें, ये गाड़ी निकल जाए। अगर रास्ता नहीं है, अगर रास्ता ब्लॉक, आगे कंटेनर पड़ा है इसी तरह का ही, कोई रास्ता ब्लॉक आगे पता नहीं है कौन सा पड़ा है। क्या करें, इसका कोई बंदोबस्त हो जाए। बेज़बान है उसको मैं इधर कोई तकरीबन 12 बजे का खड़ा हूँ, तो वो देखे ना, अगर वो मर गई तो 5,000 रुपया मुझे पड़ गया, 5 लाख रुपया। बात आपका 5,000 का तो बात का मसला है। असल सबसे पहले तो मसला है कि उसकी जान चले गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो मालिक पता है कि आपको पता है कि कितने सख्त अहकामात हैं हर मजहब के जानवरों के बारे में। जी हाँ बिल्कुल। तो आप देखें ना, मैं एनिमल राइट्स पे किस कदर सख्ती से अमल दरामद के लिए कहा गया है, हुक्म है बाकायदा इस्लाम में। तो अब इन्होंने कुछ करना है ना, मैंने तो कुछ नहीं करना। क्या सर इसका कोई पॉसिबिलिटी अगर पीछे ले जाए, बस मैं एंट्री दे नहीं सकता, आपकी मेहरबानी। इस बैक ले जाएं थोड़ा आप। क्या पीछे रास्ता नहीं है, पीछे रास्ता ही नहीं है, सारे रास्ते बंद रहे रास्ता कैसे खुला हुआ है? बैक ही करूँगा ना, रास्ता बाहर उधर जाने के लिए तो नहीं है ना। आप किसी और रास्ते से ले जाएं, ये तो सारी रात बंद रहेगा। मोटर में बांधा है, ये उधर से हो गया हूँ, और शदारा भी बांधा है। दोबारा इसे हॉस्पिटल ले जाएं। आप घोड़ा हॉस्पिटल खुला हुआ है, रात पूरी खुला रहता है, ये मर जाएगी इधर। आप हॉस्पिटल वापस ले जाएं, कल लेके जाएं, ये तो मर जाएगी। क्या ख्याल है? हम मेरे साथ मालिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं अकेला किधर जाऊँ? इसको अकेला भाई, उसकी जान बचाएं सबसे पहले। मालिक से फ़ोन पर रब्ता करें, उसकी जान बचाएं। जब आपको पता रास्ता आगे नहीं मिलना तो आप बैग लेके जाएं, उसे हॉस्पिटल वापस ले जाएं। रात उधर गुजारें, कल दिन में रास्ते खुलते हैं तो वापस चले जाएं। चलो देखते हैं फिर क्या करना है। लेकिन ये अर्जेंट आप स्टेप्स लें, ये आपके पास कोई टाइम नहीं है। वो अगर उसकी सांसें बंद हुई तो आपकी जिम्मेदारी होगी, बाकी किसकी जिम्मेदारी होगी इसका फैसला हमारे व्यूअर्स करेंगे। हम ये फैसला कर नहीं सकते। ठीक है। लेकिन आप जब पता चल गया आगे नहीं जा सकते। ठीक है। अपना मदर साहब ने भी बताया कि आगे नहीं जा सकते, हाँ जी, क्योंकि इनको तो ऑर्डर्स हैं, खुद से तो नहीं कर रहे। नहीं, तो फिर आप वापस उसे घोड़ा हॉस्पिटल ले जाएं। ठीक है। ठीक हो गया? अब क्या तय हुआ? अब सोचते हैं ना जो करना है, पीछे रास्ता बनता है तो 100 लेके जाता हूँ। पीछे रास्ता खुला हुआ? हाँ जाता हूँ। वापस ही का खुला हुआ है? आप हैं ड्राइवर? जी जी। आप क्या हैं साथ? मैं मालिक हूँ। आप मालिक हैं भाईजान? मालिक साथ खड़े हैं आपके? बस ये मालिक ये साथ है। आप मालिक ही नहीं मानते? इसको मालिक मैं नहीं मानता, जो मालिक असल है ना वो चला गया। इसको मालिक ही नहीं मानते? वो तो गाड़ी इधर छोड़ के तो चला गया घर। वो भाई गाय की जान बचानी है कि नहीं बचानी? गाय की जान बचेगी तो फिर ये घर जाएगी। तो इधर नहीं जा सकती, इधर ले जाएं वापस। इनको समझाएं आप, हैं? ठीक है, घोड़ा हॉस्पिटल ले जाएं वापस। अगर नहीं लेके जाएंगे तो हालात फिर आपके सामने। इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल है, इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल है। जानवर का स्ट्रक हो जाना किसी भी जगह, और ऑपरेशन होने के बाद, आँख का ऑपरेशन होने के बाद जानवरों की तकलीफ़ का अंदाज़ा सब इंसानों को होना चाहिए। जितनी प्यारी खूबसूरत रूहें हैं जो इंसानों में हैं, उन सबको ये अंदाज़ा होना चाहिए। मेहरबानी। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। समझा दो कुछ आप ही। क्या हुआ? 6 घंटे हो गए, रास्ता बंद होया है, किस पास से खप्पे हैं। बाजी रोने वाली हो गई हैं। 6 घंटे की तबीयत नहीं ठीक। क्या हुआ मेरी बहन? मेरी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक। उनको फारा जो है मामिया कॉलोनी जाना है। 6 घंटे आप नहीं जा पा रहे? नहीं जा रहे। कब इतला मिली वालदा की आपकी तबीयत की? 3 घंटे हो गए हैं, 3-4 घंटे हो गए हैं। मिले जाना है। इमरान खान को ये नहीं पता कि दुनिया में कोई मर भी सकता है, कोई जी भी सकता है, कोई कुछ भी होता है। ये कंटेनर इमरान खान ने तो नहीं लगाए? किसने करवाए हैं? ये तो हुकूमत ने लगाए हैं। जिस हुकूमत तो ना गलत करवाया है। तो शहबाज शरीफ साहब की इस वक्त गलत करवाया, जो भी करवाया गलत करवाया। इस टाइम जब करवाना था तब करवाए, जब इनको टाइम होता है इनका आने का 1 घंटा पहले जो कुछ मर्जी करे, लेकिन पहले ना करे, 1 घंटा 2 घंटा। रास्ता ढूंढ रहे हैं? हाँ जी। कोई नहीं मिला? कोई भी नहीं मिला, कहीं से नहीं मिला। 3 घंटे से फिर रहे हैं जी। आपको तो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, वो क्या करें, डस्ट खा के बुरा हाल है। मजबूरियाँ क्या कर सकते हैं, जाना तो है, कहीं से मिलेगा ही रास्ता। हुकूमत आती है भी करती है मुल्क का, कोई भी हुकूमत ने कुछ नहीं किया।
लोगों ने बस अपने सूरत हाल आपके सामने है। ਉਹ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਨੇ ਪਏ ਆ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗੋਂ ਛਦਰੇ ਗਏ ਆ ਛਦਰੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਈਏ ਐਂਡ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ ਵੈਸੇ ਅਜੀਬ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ हुकूमत ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ आई एम फ्रॉम खुशाब कल हम बात पूरी कर लेंगे, एक बात मैं आप साथ रहें। खुदा दा वास्ता ना को खुदा दा खौफ करो यार की करते पे हो तुसी की निजाम धर्म भरम कही आपके ख्याल में किसका कसूर है? हैं जी किसका कसूर है आपके ख्याल में? सर नवी हुकूमत आएगी तो वो कहेगी ओदा कसूर है वो कहेगा ओदा कसूर है कौन मनेगा अपना कसूर जेड़ा गलती कर दे वो अपनी गलती मानदा है प्लीज साडी मेहरबानी मैं अपना आया यतीमान है अपना तो आपके रास्ते बंद सारे? जी सर मेरा स्टिकर लगा गार्डन का मेरी रैश उधर है पहले मैं शदरे गया हूँ शदरे से इधर वापस आया हूँ मैं ये कोई तरीकाकार तो नहीं है परेशान हो रही हैं बीबियाँ एम्बुलेंस सुबह 2-3 खड़ी रही हैं गाय का ऑपरेशन हुआ है आँख का जी तो ये इधर लोडर में पड़ी है 1 बजे की आई हुई है यहाँ और ना पानी उसने पिया ना इन्होंने ला के दिया शायद सर ऐसा करना पानी जेड़ा सानू घरां च सप्लाई मिलती है और ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਸਵਾ ਦੇਵਣ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਸੌਂ ਜਾਵਣ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰੀ ਆਪਣਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਦਰੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨਾ मोबाइल वापस आके फिर दोबारा फिर इधर आए हैं कितने घंटे से आप जी कितने घंटे से रास्ता ढूंढ रहे हैं अपने घर जाने का? मैं 4:30 बजे का लगा हूँ मैं खुशाब से आया हूँ कल आज हमें वापस जाना था मैं LLB के स्टूडेंट हूँ आई जस्ट वांट टू आस्क फ्रॉम इमरान खान साहब एंड फ्रॉम ऑल द PTI मेंबर्स कि ये हकीकी आज़ादी मार्च है आपका ये आपका मार्च है क्या मोटरवे पे लोगों को खड़ा करके स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं खवातीन यहाँ पर हैं मर्द हजरात यहाँ पर हैं हर तबके से यहाँ ताल्लुक रखने वाले लोग ये कंटेनर इमरान खान साहब ने तो नहीं लगाए इमरान खान साहब ने नहीं लगाए लेकिन इमरान खान साहब को ये चाहिए था कि खुद जब अपनी हुकूमत में वो थे वो कहते थे सड़कें बंद नहीं करनी हम किसी को धरना नहीं करने देंगे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खुद वो पैदा कर रहे हैं बैड गवर्नेंस उनकी अपनी थी पहले वो कहते हैं नो कॉन्फिडेंस का आप लाएं फिर नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आती है तो फिर उसके खिलाफ हो जाते हैं हमारा क्या कसूर है 70% वो अवाम जो इन चरखों में नहीं जाती जो ऐसी जगहों पर जहाँ पे सिर्फ फन और एंटरटेनमेंट के लिए वो लोग जाते हैं जिनको कोई और काम नहीं है सबको पता है कि 2011 में क्या हुआ था अब भी सबको पता है वहाँ पर क्या होना है वो क्या कर लेंगे पिस्ता गरीब ही है हर धरने में हर एहतजाज में गरीबी पिस्ता है इन्हीं की गिरफ्तारियाँ होती हैं बाद में कोई पुरसाने हाल नहीं होता इनसे हमारा सिर्फ ये सवाल है कि हमारा क्या कसूर है बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच क्या हाल है आपके कहाँ जाना है मैं मरीज नहीं है बाजी को छोड़ने जाना था रास्ता रुस्ता कोई नहीं अल्लाह वाला सही फिर कब से खड़े हैं इधर अभी भी आए हो ये तो बंद है आगे सारा अभी वापस जाएंगे मेरा ख्याल है कुछ करना पड़ेगा एम्बुलेंस इसको भी एक्सेस नहीं है आगे जाने की सारा रास्ता बंद है आपको रास्ता मिला है नहीं सर कहाँ से आए हैं हम शरकपुर से किस रास्ते पहुँचे हैं यहाँ इधर से जाना वापसी पर जा नहीं हुआ कितनी देर से फिर रहे हैं सुबह के वापस जाने का रास्ता ही नहीं मिला नहीं सर अब किधर जाएंगे आप इधर सांदे सांदे कौन है उधर रिश्तेदार है अच्छा तो रिश्तेदारों के हाँ जी ये सारा रिक्शा ले गई नहीं नहीं सवारी है सारी उधर जाके रात को नहीं इनके रिश्तेदार की तरफ सारे क्या कह रहे हैं रास्ता तो आया नहीं है सांदे लेके जा रहे हैं सर कौन है सांदे कौन हमारे रिश्तेदार है उधर जा सारे वो सारे अफोर्ड कर लेंगे सारे रिक्शे को हाँ जी खाना छाने का बंदोबस्त खाना शाना अपने पल्ले को खाएंगे ये किस तरह की मेहमानवाजी रिपोर्ट ऐसे तरह ही है जैसा शादी हो रही है नहीं आपने कोई खाना शाना नहीं तैयार करवाया खाना शाना मिलेगा रिश्तेदारों को नहीं कहा कि सारा रिक्शा आ रहा है सारा को दरबार लेके जा रहा हूँ उधर से करा दूंगा बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रास्ता मिल रहा है नहीं जी मैं नहीं कहाँ से आए हैं पार जाना है तो अपना कितनी देर से फिर रहे हैं रास्ते के लिए मैं 3 बजे से फिर रहे हैं पानी शानी पिया है नहीं जी पानी शानी नहीं इसने पिया है गधे ने नहीं ये भी तो सही है पानी के बगैर ही उसको हाँ जी आप भी नहीं पिया और उसको भी नहीं पिलाया जी जी बेजुबान है बेचारा कब तक बर्दाश्त करेगा उनकी करी जाना पार घर ही जाना ताँ पानी पुनी पियाना है रास्ते में कोई पानी शानी का बंदोबस्त कर देना था इसका और पानी बंद बात है तो रोड तो है कोई ना अभी आगे भी रास्ता आपको खुला मिलेगा अब तो आप वापस जा रहे हैं नहीं उत्थे मारा लाना तो वापस चले जाना है
क्या हाल है सर? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का सर। ठीक। तो किधर फिर रहे हैं सर? ये फूल मंडी जा रहे थे काम से, तो रास्ता सारा बंद किया हुआ उन्होंने सर। बहुत तंगी कर रही है, देख लें कंटेनर लगा दिए, ज्यादतियाँ कर रहे हैं हमारे साथ, बहुत आवाम को परेशान इन्होंने कर दिया, नाजायज़ कर रहे हैं ये। तो कितने घंटे से ढूंढ रहे हैं रास्ता? सर 3 घंटे में हो गए यहाँ पर ही फिरते हुए, बिल्कुल रास्ता बंद है, टोटली बैन है। हमें इमरजेंसी जाना था, जिसकी वजह से हम यहाँ पर काफ़ी देर वेस्ट किया टाइम हमने। कोई रास्ता नहीं मिला? कोई रास्ता नहीं सर मिल रहा। बेचारे एम्बुलेंस पीछे फंसी हुई हैं, लोग, इतनी ट्रैफिक है, आपको क्या बताऊँ मैं। कौन इस सिचुएशन का जिम्मेदार कौन है? ये सर ये नून लीग है जिम्मेदार। देखे ना, उनके दौर में रास्ते कोई बंद नहीं थे, अब इन्होंने रास्ते बंद कर दिए, लोगों को परेशान कर दिया। ये नाजायज़ कर रहे हैं लोगों के साथ, बहुत सर आती है, इसका एक्शन लेना चाहिए आलाओ काम को। आपने कहाँ जाना है? मैंने सारे जाना है, फुल्ला चौक नहीं है, उधर जाना है। मैंने ठोकर से हो रहा हूँ, सुबह का ड्राइवर हूँ मैं, ठीक है। सुबह का ना मैंने रोटी खाई है, ना सुबह का पानी पिया। अभी उधर आया ठोकर से जलील होता आया हूँ, इधर से आया हूँ, अंदर से आया हूँ मैं, अंदर से आया हूँ, अंदर से जलील होता आया हूँ, इधर से आ गया हूँ, आगे आया हूँ, इधर से इधर ही ट्रैफिक फंसी हुई है। इन लोगों को यार क्या लेना हमने गरीबों का, क्या दोष हमारा यार? ये हुक्मरान ऐसा ही है, ये जो तो आया तो इन्हें कोई हल नहीं किया साडा, ना ने किया। इन्हें कौन वोट देगा? ये कैसे जीतेगा? किसका नाम ले रहे हैं? इमरान खान का। ये कंटेनर इमरान खान साहब ने तो नहीं लगाए? और किसी ने लगाए हैं? उनकी तो हुकूमत ही नहीं है। हुकूमत नहीं है तो जलसा तो करा रहा है ना उधर। जलसा तो हर ओपोजिशन करती है, ओपोजिशन जलसा नहीं करती यार। तो और किसका कसूर है इस वक्त? तो हुकूमत किसकी है? कौन वज़ीर आज़म है बताएं? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब। तो फिर उन्हीं के हुक्म पे चलेगा ना सारा मुल्क। वो करा रहे हैं हुकूमत। इन दो का दोष ही यार। हुकूमत जिसकी है वही कंटेनर लगवा सकता है ना, जिसकी हुकूमत है वही लगवा सकता है यार। वो दोनों करा रहे हैं। दोनों कैसे? दोनों करा रहे हैं, हमारा क्या कसूर है यार? हाँ, ये आपकी बात ठीक है कि आपका क्या कसूर है। मुझे हो रहे हैं, काम इनका अपने हैं, दोनों कौन परेशान कर रहे हैं? दोनों कौन कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं दोनों? ये दोनों पार्टियां। अच्छा, आप कह रहे हैं दोनों पार्टियों का कसूर है? हाँ, ये हुकूमत की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है यार। गरीबों को इन्होंने मार दिया यार, ऊंजी मार दिया, पाकिस्तान में ऊंजी मार देने गरीबों को। इन्होंने छोड़ा क्या गरीबों का? गरीबों का तो कुछ भी नहीं यार। आप किसे वोट देते हैं? हमको देना ही नहीं है, हमने नहीं देगा, वोट नहीं देगा, ना देंगे ना होंगे, वोट नहीं देंगे। दे भी देंगे तो ऐसे ही होएगा यार। नहीं तो मुझे बताएं, पहले किसको वोट देते रहे? पहले नवाज शरीफ को देते रहे। अब कोई ख्याल नहीं है। क्यों? किसको देना किसको नहीं देना? क्यों? अब क्या? मेरा दिल तो कह रहा मैं किसी को ना दूं। आपका दिल 1-2 दिन बाद बदल गया तो? नहीं बदलेगा। जो हमारा हाल हो रहा है, हमारी महंगाई जो काम चल रहा है ऐसे, तो हम तो किसी को भी नहीं देंगे। खाना पीना भी नहीं किया आज? नहीं, कुछ भी नहीं किया। अब सुबह का हो रहा है, हम शाहजोर के ड्राइवर हैं, कितों हम ठोकर तो लगे हैं। 11 बजे हम जलील हो रहे हैं, क्या करें? इन्हें तो रोजगारों की रोजी भी बंद कर दी। कैसे कमाए, कैसे घर का खर्चा चलाएं? वापसी का कोई रास्ता नहीं मिला? हाँ जी, वापसी का कोई रास्ता नहीं मिला यार। ऐसे तो पाकिस्तान ने कोई कानून नहीं है जो हमको करें या परेशान करें। हर आवाम को ने परेशान कर रखा है ना। ऐसे काम तो नहीं ना चलेगा यार। ये आवाम की सूरत हाल आप देख रहे हैं। कल रात की सूरत हाल भी ज़रा देखिए, कल क्या क्या होता रहा। कल रात का क्विक रीकैप क्या था वो भी ज़रा देखिए, मज़ीद हालात भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। और एक जमहूरी और आईनी हक है हमारा, और मैं समझता हूँ कि आज जो मेरे घर में हुआ है ये आइन की खिलाफ वर्जी थी। चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। मैं एक सिटिंग इस वक्त, क्योंकि मेरा तो इस्तीफा भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, एक रुकन कौमी असम्बली हूँ, साबिक वफाकी वजीर हूँ और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मैं रुकन रह चुका हूँ। अगर मेरे घर के साथ ये हो सकता है तो आप सोचें कि आम आदमी के साथ ये क्या अंदाजा था जो ऐसा होगा। हम आप भागने वाले नहीं हैं, हम इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करेंगे। हमारे अब रात पहले इनके चौकीदार ने आके शोर मचाया कि पुलिस आ गई और पुलिस ने अगले ही लम्हे धावा बोल दिया। चौकीदार उनका सिक्योरिटी गार्ड था, उसको थप्पड़ मारे और उसके बाद हमने देखा कि वो भाग दौड़ एकदम से भगदड़ मच गई है। हम लोगों ने फिर जहाँ घर के अंदर जगह मिली हम छुपे। ये इस किचन में छुपे आप? ये स्टोर रूम है, बल्कि ये स्टोर रूम के नीचे एक ये बॉक्स बना हुआ है जी। मैं तो यहाँ
इधर मैं तो बैठ के तो मैं छुपा रहा हूँ आधा घंटा, और लकीली उन्होंने नॉक वॉक किया, दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के। आपके साथ इधर कौन कौन था? और मैं ओट में था, मैं इधर अकेला था, बाकी लोग ऊपर जो है ना छत के ऊपर जो है इम्तियाज शेख, हमाद अजहर, जहीर अब्बास खोखर और बाकी लोग ऊपर थे। सादिया सोहेल भी किसी दूसरी जगह बाहर पार्क के अंदर एक दरख्त के वो पौधों के ओट में वहाँ बैठी रही हैं। तो अभी हम वहाँ से निकले हैं, क्योंकि अब यहाँ पर बैठना तो नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था, शदीद गर्मी और हवस थी। अभी बाहर हम निकले हैं, पुलिस अब भी बाहर है, लेकिन वर्कर्स को कॉल दी है, यहाँ बाहर 200-300 वर्कर्स इकट्ठे हो गए हैं। अब हम इंशाल्लाह यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से किसी दूसरी जगह मूव करेंगे। अब यहाँ पे ठहरना तो किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं। फैसले जो हमने करने थे वो हमने कर दिए। क्या फैसले हुए? फैसले कल जिस तरीके से निकलना है, जिस रूट से निकलना है, और अगर ये हमें रोकेंगे तो उसको किस तरह उन रुकावटों को अबूर करना है, और प्लान बी क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने अपना मामलात को तय कर लिया है। सेकंड कमान कौन करेगा यहाँ पर? नदी साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अभी पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू हो गया? ओ क्या किसको तो पकड़े? पूरे पाकिस्तान को पकड़ेंगे? ये कौम निकलेगी? ये जुबैर है, इसको पकड़ने से क्या घर बैठ जाएंगे लोग? हमारे को पकड़ने से घर बैठ जाएंगे लोग? आप फिक्र ना करें, कौम ने मेरे पीछे नहीं निकलना, कौम ने अपने मकसद के लिए निकलना। और की बहुत सारी बड़ी जिम्मेदारियां आप तक हैं, तो इस्लामाबाद तक पहुंच पाएंगे? इस्लामाबाद पहुंचेंगे, सिर्फ मैं नहीं पहुंचूंगा, पूरी कौम पहुंचेगी इंशाल्लाह। ये पूरा पाकिस्तान पहुंचेगा, और मैं पाकिस्तानी कौम को कहता हूँ कि किसी हथकंडे से घबराने की जरूरत नहीं है। जब पूरी कौम निकल आई तो क्या कर लेंगे? जब पूरी कौम निकलेगी तो क्या होगा? कहाँ जा रहे? अभी कहाँ जा रहे? सुनावला बदमाश है। अभी कहाँ जा रहे? हम अपने घरों को जा रहे हैं, अपनी अपनी जगह। क्यों सर गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? सर गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं भाईजान? गिरफ्तार कर रहे हैं अफसर उधर। भाईजान क्या हाल है आपके? कैसी तबीयत है आपकी? यावर भाई, यावर भाई क्या, क्यों गिरफ्तारियां कर रहे हैं यावर भाई? यावर भाई क्यों, क्या जुर्म है इन लोगों का? भाई इधर आप बताएंगे सर, क्यों अरेस्ट कर रहे हैं बुखार साहब? क्या है काम आता? ऑर्डर सर क्या है? हेलो, क्या हाल है आपके? नज़ीर अहमद। ठीक ठाक, खरीद? हाँ जी। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे। तो कहाँ से आए हैं? काम से। कुछ कमाया भी है? अल्लाह का शुक्र है, कमा के ही आ रहे हैं, तो पैदल जा रहे हैं। पैदल क्यों? की है रोड पे ब्लॉक सारा? हाँ जी। तो फिर इस वजह से पैदल ही जाना है ना। फिर कहाँ से चले हुए हैं पैदल? कितने किलोमीटर चल लिया? मालीपुर तो काफ़ी दूर है। कहाँ तक जाना है? फुलाले चौक। तो सुबह कैसे आए थे? सुबह ट्रैफिक चलती थी। सुबह ठीक थी? हाँ जी, सुबह चलती थी। खाना शाना खा लिया? खाना हम घर जाके खाया। रास्ते में कुछ नहीं खाया? नहीं, 12 बजे खा ली। 12 बजे? अभी तो रात हो गई। ये देखें, आप देखें, ये सगिया पुल आप दिखा रहे हैं कैमरामैन साहब। दरिया के बीच में लोग जा रहे हैं, फैमिली जा रही हैं, रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सगिया पुल हम खड़े हैं इस वक्त, यहाँ के हालात ये हैं। क्या हाल है सर आपके? ठीक क्यों? क्या ये देखिए, ये क्या हो रहा है? ये कैसी घूमते आ रही हैं? क्या कर रहे हैं? आवाम कैसे तंग हो रही है? ये देखो कैसे जलील हो रही है, औरतें जलील हो रही है। देखो किवें आ रहा है। साड़ी केड़ी गाड़ी है भी वो तो खिलार के बंदा चलिया जावे? पैदल सारा दिन मजदूरी करके इस टाइम हिलना बंदा मजबूर है, तो इस टाइम कितों तुर के जाना? वो बहुत अच्छा है। कहाँ से? फूलों वाली मंडी से पैदल आ रहे हैं, कोई कन्वेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, मुश्किल है। अब घर जा रहे हैं काम से। पैदल ही जाएंगे? पैदल ही जाएंगे, और क्या? आपको कितनी दूर है घर? ये काफ़ी दूर है, लोहाड़ी जाना है मैंने। अच्छा जी जी, तो पैदल ही जाएंगे? हाँ। सर आपने कहाँ जाना है? मैंने सर शरकू शरीफ जाना है। अच्छा। मैं सुबह मार्केट आया हुआ था, रास्ते बंद होने की वजह से माल भी मैंने तो गार्डन जाना है, वो फैजपुर इंटरचेंज क्रॉस करने के बाद। ये अभी सारी ट्रैफिक ब्लॉक हुई है, रोड पे कोई नहीं। सुबह भी मैं वहाँ से टूल प्लाजा से पैदल कचहरी तक गया हूँ,
क्या हाल है भाई जी हाल ये मियाँ साहब है शहबाज शरीफ साहब ने की बनाया है ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰੋਟੀ 15 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਿਓ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਪੋਲੇ ਫਸਾਏ ਜੇ ਇਹ ਪੁਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕਦੀ ਘੁੰਮਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ कोई ना कोई या करो शर्म करो। आपका क्या नाम है? लियाकत। लियाकत भाई ये आप क्या समझते हैं कि इस तरह तो ज़्यादा लोग फिर निकल जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ? तुसी मैनू एक दसो कि जिस बंदे ने इस्लामाबाद जाना है या जिस बंदे ने उन्हें जलसे से जाना है उन्हें जाके ही रहना है तो जेड़े किन्नी दुनिया है इन्हें जो किसी बंदे जलसे से नहीं जाना सुबह तो लैके हुण तक सवेरे 3 घंटे 20 बंदे मैं बाग ते लाए ने अब उधर खाली लैके आया वहाँ मजदूरी करते पे ने तो सवेरे 7 बजे उन्होंने रोटी दे दी 1 बजे जाके रोटी दी थी। दसो हुण मैं उधर 3 घंटे हो गए फिर मैं फसया वहाँ मेरे नाल दी सारी दुनिया मेरे नाल दी तो इस तरह पुला बंद करें कभी शहर दरवाजे बंद किए भी घूमता चलिया ने तुम मैनू दसो ना शहर दरवाजे। अभी मुझे बता रहे थे कुछ लोग टमाटरों के ट्रक फंसे हुए हैं तरबूजे का ट्रक फंसा हुआ है गाय साहब हुण गल सुन लो एंबुलेंस फसी हुई है देखिए ना अपनी एंबुलेंस फसी हुई है सर ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ੇ ਨਾ 100 ਰਕਸ਼ਾ ਫਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਰੇੜੇ ਟਾਂਗੇ ਫਸੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਲਸਰਾਂ ਜਾਣ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡੱਕਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕੇ ਅਗਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ पूरा लाहौर छड़ के कोई राह नहीं गा इन्हों का मजदूरी करन दे अपने घर करन दिया लोगों हुकूमत का वैसे कंटेनर लगाने का फैसला कोई फायदा जी वाम है ना इनू करन डे ने अपने वोट गवाउण डे ने समझ लगी है ना अपनी रेपुटेशन खराब करन डे ने बस और कोई चक्कर नहीं ना उन्होंने रेपुटेशन अपनी खराब कर लेती है पहले दिन ही तकरीर में इससे गलत बातें की हैं जी मैंने 10% पेंशन की बढ़ा दी है जी मैंने पेट्रोल में 20 रुपए कम कर दिए LPG मैंने 40 रुपए बाद में इनको पता लगा नहीं वो वापस ले लेते हैं कुछ नहीं हुआ एक बाबा सी अड्डी अड्डी दाढ़ी बुजुर्ग बंदा सी उथों लगा गाना कड्ढन इत्थे जा उस टाइम दा कोई बंदा होए तुहानूं दस्से उथों लगा उन्हें 30 अगे घूमन दी मुल्क का किता ही हुण उदों बाद करो एडियां गंदियां गालां वो पुल तो लगा कड्ढन उथों तक कटदा गया अंदाजा ला लो ते गाले साडे कोल बादों ही लेंदे पए ने दुआवां देंदे पए आ तुसीं मैनूं दसो एक बंदे दे मगर किन्ने बंदे ने हुण 20 बंदे मैं उत्थे बाग दे लाने मैं सीरियस मजाक नहीं करदा पिया 20 बंदे मैं बाग दे सवेरे 8 बजे जेहड़े रोटी खांदे उन्हां 12 बजे मिली हो गए इनू दुआवां देण दे उन्हां मैनूं आख्या मैं ट्रैफिक फसिया फोन कीता मैनूं हुण मैं कहा ट्रैफिक ही फसिया वो साई दाड़ी गालां कड्ढदे रहने गालां घर बैठे लोकां कोल खांदे पए ने इवें घुमदा चलदियां ने इवें अपना लैण दे वोट लोकां कोलों अगे इन्हां दे पल्ले कख नहीं रहा ते रहिंदा भी इन्हां अपना कर लैना कंटेनर लगाना गवर्नमेंट का गैर मकबूल फैसला तो है लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो लोगों को आ रही है अवाम उन्नास को आ रही है और किसी का रास्ता रोकने से जो दिक्कतें लोगों को फेस करना पड़ती हैं वो नाकाबिले बयान हैं और यहाँ जहाँ आप थोड़ी देर रुकें आके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि लोगों का किस किस लेवल का नुकसान होता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के पास चलते हैं उनसे पूछते हैं कि हालात क्या हैं और उनकी क्या प्लानिंग है क्या करने जा रही तहरीक इंसाफ। आप हमारे साथ रहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कल क्या वाक़या हुआ एग्जैक्टली जब आप मादाज़र की तरफ थी? देखिए जी असल में हमारी एक फ़ाइनल मीटिंग थी ना वहाँ हमाद की तरफ और फाइनलाइज़ कर रहे थे हम सारा कुछ तो बाहर पता चला शोर मचा के जी पुलिस आ गई। तो जो मेरे लिए बड़ी हैरान कौन बात है कि मुझे लोग कह रहे थे कि पुलिस पकड़ने आएगी मैं उनका किस बात पे पकड़ने आएगी। वो जब शोर मचा तो मैं और हमाद बाहर निकले। जब हम बाहर निकले तो हमने ये देखा कि उन्होंने बाकायदा सीढ़ी लगा के उस सीढ़ी पे से दे वर क्लाइंबिंग ओवर द वॉल। अच्छा यहाँ से हमाद के सिक्योरिटी नेचुरली उनके सर नज़र आ रहे थे
वो तो आप जब उसमें से गेट के अंदर से देखते तो अंदाज़ा होता था कि ये पुलिस वाले। तो उन्होंने क्या किया, उसके मुलाजमों ने करके ना उस सीढ़ी को धक्का मार के नीचे फेंक दिया। दोबारा उन्होंने फिर सीढ़ी डाली। जब मुझे पता चला तो मैंने उनको कहा कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या तमाशा बना रहे हैं, किस लिए आए हैं आप, क्या आपको लेने आए हैं? मैं कहा क्यों, खैरियत है? मैंने क्या कर डाला है जो आपको नहीं, आप सबको लेने आए हैं। तो मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती? हम लोग बेसिकली, मैं MPA हूँ और अंदर सारे MPs बैठे हुए हैं, आप हमें किस लिए लेने आए हैं? तो अब इसके ऊपर जब यह हंगामा हुआ तो उसके ऊपर फिर मुझे आगे से उन्होंने क्या किया, छलांग मार ली और छलांग मारने के बाद उन्होंने आके धक्का मार के और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोला तो जब मैं क्या कहते हैं अंदर आया तो कहते चलिए चलिए। मैंने कहा हाथ मत लगाना, मत हाथ लगाना तुम मुझे। कहना आपको चलना पड़ेगा। उसने जब कहा चलना पड़ना, मैं ज़मीन पे बैठ गई। मैंने कहा चलो अब उठाओ मुझे, मैं देखती हूँ। उसके बाद उन्होंने जब देखा ना कि ये सिचुएशन, इतनी देर में हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी और मैंने कांटेक्ट किया था। पहले मैंने कांटेक्ट किया दुनिया वालों को, फिर मैंने कांटेक्ट को किया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। एक्चुअली मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अगर हम इस वक्त हम बचे हुए हैं ना तो मीडिया की कवरेज की वजह से। तो मुझे जब मैंने इनको इसको बताया, मैंने लाइव इसको शो करना शुरू कर दिया ज़ीशान को। मैंने वो वीडियो ऑन कर ली ना, और वीडियो मैंने कहा देखें ज़ीशान ये सारा कुछ हो रहा है। इसने कहा आप बिल्कुल फिक्र ना, उधर ही बैठी रहिए, मैं आ रहा हूँ। और उसका ये फ़ायदा हुआ कि जब मीडिया वहाँ पहुँचा है तो ये फिर वो आपको पता है ज़रा तितर बितर होने शुरू। जब ये तितर बितर हुए तो मैं उठ के अपनी गाड़ी में बैठ के घर चली गई। ये मैंने देखा है कि पुलिस आपके केस के अलावा क्योंकि आपका जो पुलिस को टैकल करने का तरीका है वो आपका तजर्बा भी ज़्यादा है और आप ज़रा बोल्ड हैं। बाकी लोगों के साथ पुलिस ज़्यादा आंख मचोली खेल रही है, पकड़ने में इंटरेस्टेड लग नहीं रही कि किसी जो कोई भी रूलिंग एलीट आपका कोई नहीं उठाया गया अब तक। मेरा ख्याल है पुलिस अक्लमंदी कर रही है। पुलिस शुड नॉट बी प्लेइंग दिस रोल एट ऑल। उनको भी पता है कि गलत बात हो रही है। मैं कल आपको बता रही हूँ कि वहाँ 3 एहलकार ऐसे थे जिन्होंने बाकायदा मेरे ड्राइवर को कहा कि हमें इतनी तकलीफ़ हो रही है, हमें इतनी शर्म आ रही है, हम मैडम की इतनी इज्जत करते हैं, हमें समझ नहीं आती हम क्या करें। ये लफ्ज़ थे उनके। मुझे आपसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो ये मेरा ख्याल है ये इस वक्त मुझे अफसोस ये है कि इस हुकूमत ने इतना को लोगों को, इतना अपने पुलिस वालों को और ब्यूरोक्रेट्स को इतना मजबूर कर दिया है कि ये साइड ले। देखिए साइड लेने की तो बात ही कोई नहीं है ना। हम पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं। मैं एक पार्टी को बिलोंग करती हूँ। मेरा आईनी हक है कि मैं प्रोटेस्ट कर सकती हूँ, पीसफुल प्रोटेस्ट। आज से पहले हमेशा तहरीक इंसाफ की पुरअमन प्रोटेस्ट होती रही, वो पहली दफ़ा तो नहीं करने लगे। और आपके सामने इस 3.5 साल में आपको याद होगा ना, हर रोज़ लॉन्ग मार्च शुरू करते। मेरे फजल रहमान साहब ने लॉन्ग मार्च की, फिर हमारी बीबी मरियम जो हैं वो भी लॉन्ग मार्च की, फिर अब बीबी बिलावल भुट्टो ने भी लॉन्ग मार्च की, और फिर मौलाना साहब फिर आ गए लॉन्ग मार्च करने के लिए। आपके सामने 4-5 मार्चेस हुई ना आज तक। और सबसे बड़ी प्रिपॉर्मेंट मैं वो करती थी कि बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। और मैं इमरान खान साहब को इस बात की दाद देती हूँ, वो हमेशा ऊपर से कहते थे कि बिल्कुल मत रोकिए, दिस इज़ देयर राइट। और वो सारे के सारे आए, प्रोटेस्ट की, कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई खुदा न खास्ता ऐसी फ़िज़ा नहीं पैदा की गई जो इन लोगों ने पैदा कर दी। यानी मैं अपनी जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकती, मुझे परेशानी लग गई है। आप ये सोचें कि मैं इसलिए परेशान हूँ कि बेधड़क पुलिस मेरे घर के अंदर आ जाए। घर में सब कुछ पड़ा होता है, मेरी बहुएं हैं घर के अंदर, मेरी बेटियां हैं घर के अंदर, मेरी पोतियां हैं। खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंस होगा, कौन जिम्मेवार होगा? ये हुकूमत क्यों खुद चोरों की हुकूमत है। इनको क्या एहसास कि शरीफ लोग किस तरह रहते हैं। और बहुत ही दुख वाली बात है, मैं कई दफ़ा देखती हूँ कि मैं बतौर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, आपको पता है जब नवाज शरीफ बीमार हुआ था कितने मैंने बातें और ताने सुने थे कि जी मैंने शायद भेज दिया फलां, पर बतौर मरीज़ मैंने उसको जो हमदर्दी एक मरीज़ के साथ होती थी मैंने उसके साथ की। मैंने हर तरीके से, मैंने कभी अपना जो प्रिंसिपल्स थे उनके ऊपर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये ऐसे कहते हैं ना कम ज़र्फ लोग हैं,
ये है ही कमज़र्व, पता नहीं पीछे कौन है, मैं नहीं पता, बट वट एवर इट इज़, ये जो भी है पीछे से ठीक नहीं है, क्योंकि कोई ख़ानदानी इंसान इस तरह की हरकतें नहीं करता जो ये लोग करते। और अफसोस इस बात का होता है कि ये हुकूमत को इस्तेमाल करते, इनकी अपनी क्या ज़रूरत है, इनको कहे ना हुकूमत के बाहर निकलें, आए और फिर इनको हम बताएंगे हम क्या करेंगे। मैं कल ही काफ़ी है ना सारे वास्ते। नहीं, रात बड़ा नाखुशगवार वाक़या भी हुआ, कांस्टेबल एक शहीद हो गए। बेटा तो मुझे बड़ी तकलीफ़ है, इतनी मुझे तकलीफ़ है कि मैं बता नहीं सकती। वजह यह है कि मेरे लिए हर इंसान, हर पाकिस्तानी अहम है। आपने चेक किया ये वाक़या कैसे पेश आया? वो मुझे जो खबर मिली है वो ये था कि वो सफ़ेद पोश थे और वो उसके ऊपर दीवार से फलांद रहे थे। तो जो मेजर साहब हैं, बिकॉज नेचुरली इज़ एन एक्स आर्मी ऑफिसर, प्रॉबेबली कंसिडरिंग कि शायद कोई डाकू माकू है, ही शॉट एंड द मैन गॉट हिट। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। मेरे पास अभी तक खबर है, लेकिन मेरे लिए बड़ी तकलीफ दह चीज़ है। और इमरान खान साहब ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पुलिस का एहलकार भी अगर शहीद हुआ है तो हमें उसकी तकलीफ है। हम इंसानों से मोहब्बत करते हैं। आपको क्या शक है कि इमरान खान इंसानों से मोहब्बत नहीं करते? तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा ने बताया कि इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया और उन्हें कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मेरे साथ साइन करें और मेरे एक्विटल की सूरत में मुझे सपोर्ट करें। यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, जो सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ा। आप तक ऐसी बात पहुंची? कभी कोई ऐसी बात आप तक पहुंची हो? गलत बयानी नहीं करूंगी, मुझे तो आज तक कभी किसी ने ऐसी कोई बात नहीं कही, ना मुझे ऐसी बात का पता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बतौर इंसान वो इतना हमदर्द है इंसानों के लिए कि आप अपने वहम गुमान में भी नहीं सोच सकते। वजह ये, जिस इंसान के दिल में हमदर्दी ना हो वो 3 अस्पताल खड़े कर देगा। मैं आपको बता दूं, मैं तो खुद वहाँ मरीज़ रही हूँ। उन हमदर्द इंसान के दौर में अपोजिशन का जो हाल रहा, आखिरी हाल जो मौसम बेग का रहा और FIA जिस तरीके से लोगों को कुट लगाती रही, वो रहमत अली की मेरा ख्याल मिराज थी। देखिए, मेरा ख्याल है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस वक्त सिचुएशन क्या बनी हुई, हमारे अदारे जो हैं ना वो बिल्कुल इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हैं। नेचुरली अगर हम आपस में इस तरह के तसादुम में करेंगे तो अदारे भी तो फिर खेलेंगे ना हमारे साथ। दिल ऑल्सो प्ले। हमारे लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आप इलेक्शन करवाएं, कोई भी हुकूमत आए, मजबूत हुकूमत होनी चाहिए। और मजबूत हुकूमत इसी तरह हो सकती है कि उसको वोट मिल जाए और साफ शफाफ वोट। तो मैं यकीनन, ये पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो किसी किस्म की पाकिस्तान के बारे में बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते। इस वक्त तो हम अपने आप की इतनी बेइज्जती समझते हैं कि तुम सोच नहीं सकते। मैं वजह ये है कि मैं एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुई, आपको पता मौका मिला, दुनिया सारी फिरी हुई है, पढ़ाई भी मैंने बाहर से की और मुझे अभी तक याद है कि हिंदुस्तान के लोगों से मुलाकात जब होती थी और ख़ास तौर पे मेरे जो वो हिंदू कोलीग्स हुआ करते थे वहाँ डॉक्टर्स, उनसे जब बात होती थी वो जो कहते थे देखिए हम बिल्कुल एक जैसे हैं, हमारे और में आप में क्या फ़र्क है, हमारे क्यों 2 मुल्क बने, हमें एक होना चाहिए था, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। तो मैं उनकी तरफ बड़ी हैरानी से देखे कहती थी, मैंने कहा असल में मुझे तो इस बात का इसलिए एहसास नहीं है क्योंकि मैं तो एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुई, मैं तो पाकिस्तान में पैदा हुई। तो जब मैं पाकिस्तान में पैदा होंगी तो मैं तो पाकिस्तान से ही मोहब्बत करूँगी ना, तो किसी से नहीं मोहब्बत कर सकती। इसलिए मेरे लिए इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि कोई और भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो मैं ये बता रही हूँ, इन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है। ये बेटे 2 जो हैं वो बैठे हुए हैं वलायत में, वो सिटीजनशिप लेके, जो जहाँ तक ताल्लुक़ है उसका क्या कहते हैं इनका नवाज शरीफ साहब का, वो झूठ बोल के वहाँ बैठे हुए हैं। यानी मुझे इतना अफसोस होता है। मैंने उनको कहा कि भाई इन्होंने बेचारों ने इलाज करवाना है, जाने दीजिए। मेरे तो दिमाग में यही था ना, हमदर्दी थी। और वो वहाँ जाके धरा हमसे झूठ बोला, वापस आने, हमने उनका इलाज ठीक कर दिया था, उसके बावजूद वो कहते थे। और ख़ान साहब ने, मैं जब इनके पास गई थी, इन्होंने कहा था कि मैंने से पूछा कि आपकी कार्डियक कैथेटराइजेशन वगैरह सब कुछ यहाँ हो सकती है। तो मुझे कहने लगे मुझे अपने मालिज से पता करूँगा। हमने कहा ठीक है, मतलब आप मुझे एक बात कहें तो मैं आपकी बात पर यकीन नहीं करूँगी, मैं समझूंगा आप मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने गलत बयानी की, झूठ बोला। आज 2.5 साल से वहाँ बैठे हुए हैं, अब वहाँ से पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम तो महकूम थे ना जब इंग्लैंड के, जब हम इंग्लैंड के महकूम थे, अभी भी उधर ही के महकूम है। मतलब वो वहाँ बैठे से, इंग्लैंड से बैठे हुए, ये छोटे भैया दौड़े दौड़े जा रहे हैं, हम भाजी उनकी करिए, भाजी दसो जी उनके की चलना। मतलब ये तो हालात हैं आपके। अब ये मुल्क चलाने लगे और फिर ऊपर से
क्या कहते हैं वो जो छोटे साहब हैं हमजा शरीफ साहब, किस शर्मनाक हद पे क्या बदतमीज़ी और क्या पुलिस करती हुई असेंबली के अंदर, जिसके बेसिस पे लोटों से उन्होंने वोट ली। कोर्ट ने उनको इस वक्त डिफेक्शन के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब उनके वोट तो वो हमजा तो दोस्त मजारी साहब पे भी हुआ था जी। मसला ये है कि आप मुझे ये बताइए, मेरे घर में आके तो मुझे चोरी, मेरी ऐसी चोरी कर लो, रिएक्शन भी ना एक्सपेक्ट करो, ये तो बड़ा मुश्किल बात है ना। जवान खून था, हमारे 3-4 लड़के जो थे वो नेचुरली यंगस्टर्स जो थे उनको बड़ी तकलीफ थी। उन्होंने कहा टिकट हमारा, वोटें हमारी। अब अगर मुझे वोट मिली है अपने हल्के में 1,06,000 तो मुझे मिली है, इमरान खान को मिली है, लोग इमरान खान को वोट देते हैं। हाँ, मैं अगर अब सडनली सोचती हूँ कि मेरी सोच इमरान खान से नहीं मिलती तो मैं छोड़ दूँ, पार्टी छोड़ के दोबारा इलेक्शन लड़ लूँ, पता चल जाएगा मैं कितनी पॉपुलर हूँ। मकसद ये है कि बेटा गलत काम के तो गलत नताइज होते हैं ना। अब सियासतदानों के दरमियान कोई मुफाहमत करवाने वाला भी नहीं, सियासतदान आपस में भी बात नहीं कर रहे, कोई डायलॉग भी नहीं हो रहा, तो ये तसादुम बढ़ता जाएगा तो नतीजा क्या निकलेगा? मैं तुम्हें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, ये गेम जो है ना पीपल पार्टी खेल रही है। जरदारी साहब माशाल्लाह एक ऐसा वो कहते ईवल जीनियस है, उसने नून लीग को इतना गंदा करना है, तसल्ली रखो, ऑलरेडी गंदी हो चुकी है नून लीग, लेकिन हुकूमत तो नून लीग की है, महंगाई है तो एट द एंड जरदारी और पीटीआई कोलिशन पार्टनर्स होंगे फिर। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, जहाँ तक जरदारी का ताल्लुक है, मैंने तो पीपल पार्टी छोड़ी जरदारी की वजह से। मेरे ससुर फाउंडर मेंबर थे पाकिस्तान पीपल पार्टी के, पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे 2008 में जब जरदारी ने टेक ओवर की पार्टी, तो मेरे ससुर ने अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे सही नसीहत दी। उन्होंने कहा ये पार्टी आज ख़त्म हो गई है बेटा, आपने इस पार्टी के बारे में कभी नहीं सोचना, ये जब तक जरदारी बैठा रहा और बैठा रहेगा, ये पार्टी पीपल पार्टी नहीं है, ये जरदारी पार्टी है। वरना अगर जरदारी पार्टी ना होती, वो जो बिलावल है, वो जो कहता है कि मैं बेनज़ीर का बेटा हूँ, इसको शर्म ना आई किन से हाथ और किन से गले मिल रहा है सड़कों। मेरे वालिद साहब उस ज़माने में फ्लाई करते थे मुल्तान फ्लाइंग क्लब, उन जहाज़ चार्टर किया गया, बेनज़ीर और इनको इसकी माँ को बेनज़ीर टारमेक पे दौड़ी है, पुलिस ने उसको उस पर घसीटा है, घसीट के आके मेरे वालिद साहब कह रहे थे मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि उसको लाके जब जहाज़ में डाला, शी वॉज हार्डली अबाउट 28-30 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। इन्होंने क्या जुल्म, इस नून लीग वालों ने क्या जुल्म इनकी माँ पे नहीं किया, लेकिन वो जरदारी का बेटा है, वो ऐसे जाके गले लगता है जैसे लॉन्ग लॉस्ट उनके सारे रिश्तेदार और सारे मिल गए हैं उनको। रिश्तेदारी तो है ना, आखिर चोरी की रिश्तेदारी भी तो बेटा बड़ी। मुझे ये बताइए कि वो कहते बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। अब मुझे ये बताइए कि कल अगर रोक लिया गया, आपको लाहौर से ना निकलने दिया गया, जिस तरीके से ये सिलसिला सारा चल रहा है, तो उसकी क्या प्लान है, किस तरीके से जाएंगे, क्या करेंगे? बेटा देखो, कितनों को रोकेंगे? आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान मुझ पे बना हुआ है या मेरे जो 200 बंदे होंगे? एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उधर 20 लाख बंदा पहुंच जाएगा? आप देखोगे तो सही ना, आप देखोगे तो सही, खुद ही देखोगे, तुम्हारी आंखों से ही देखोगे ना, हम तो किसी और को थोड़ी कह रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, पूरा पाकिस्तान इन्होंने बंद कर डाला, खुद ही, हमने तो नहीं बंद किया। इमरान खान साहब से रब्ता हुआ कल रात से आपका? जी खान, मैं कहती हूँ इमरान खान साहब की रोज़ाना नहीं, मुझसे डायरेक्टली बात नहीं है, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो अपना शफकत महमूद साहब हमें दे रहे हैं, हम उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। और आज तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सारा कुछ बता तो दिया। उधर जाके बैठ के धरना दे के बैठेंगे, पिछला फॉर्मेट ही होगा 126 दिन वाला, या कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं? देखो फहद, जब तक वो कहेंगे हम वहाँ बैठेंगे। वजह ये है, ये दूध पीने वाले मजनू हैं, खून देने वाले नहीं हैं। इनकी 5 लॉन्ग मार्चेस से तुम्हें एहसास नहीं हुआ? हम खून देने वाले मजनू हैं, हम जाएंगे, बैठेंगे, वहीं रहेंगे जब तक खान उठने को नहीं। मार्केट में अफवाहें फैली हुई हैं कि जरदारी साहब के और चौधरी के मामला तय पा गए हैं कि आप स्पीकर रहे हैं, हमजा साहब वज़ीर ला रहे हैं। ये अफवाहें बड़ी गर्म है इस वक्त, आप तक कोई ऐसी बात पहुँची? नहीं, मेरे तक तो कोई ऐसी बात नहीं पहुँची। आज ही सुबह स्पीकर साहब से बात हुई है, स्पीकर साहब बड़े कंसर्न शो कर रहे थे। नेचुरली मैं उनकी MP हूँ, कह रहे थे कि आपके साथ, मैंने कहा सर बड़ी ज़्यादती की। मैंने तो पूछा कि स्पीकर साहब से कोई इजाज़त ली है, तो उनका नहीं ली। तो मेरा कहा आपसे तो किसी ने इजाज़त नहीं ली है, बगैर ये मैं पकड़े चले। आपने स्पीकर साहब से नहीं पूछा कि दुआएं खैर करने के बाद आप दिल कैसे पलटा, इमरान खान के पास वापस कैसे पहुँचे? मुझे नहीं पता बेटा, मैंने ऐसी बातें कभी पूछी नहीं। आपको पता है, मैं वेरी स्ट्रिक्ट पार्टी डिसिप्लिनेरियन, मैं एक्स्ट्रा बात आज तक आप सरे आम मीडिया के सामने हैं, बाहर भी निकल रही हैं, बाकी लोग किधर हैं?
नहीं, लोग मेरे साथ ही थे, सारा दिन तो मेरे साथ फिरते रहे हैं। आपको पता है वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए तो पता चला कि खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो हमारा पोस्टपोन हो गया। आपने उन्हें बताया कि आप भी निकले, सारे बाहर आए हैं, सड़कों पे आए हैं, क्या मसला है? मेरा ख्याल है लोग निकले में, मैं तो अपनी गारंटी दे सकती हूँ ना, मैं तो फिर रही हूँ, मैं तो सुबह से निकली। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।